बात आपकी शरारती की कर रहे थे, संजय दत्त के साथ बहुत शरारत होती थी सर, लेकिन वो जो संजू के साथ शरारतें हुई, मैं बहुत सारी हुई, लेकिन वो बयान नहीं कर सकता मैं यहाँ पर। वो अलग ही एक बार बहुत भड़क गया था आपके ऊपर। सर, वो हमारा एक वो है, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझ पर हमेशा भड़कते हैं सर, और वो ठीक ही है, और लेकिन मोहब्बत भी हम एक दूसरे से उतनी ही करते हैं। जब जब वो ऐसा कोई सुनता है मेरे बारे में तो पहला फ़ोन उनका आता है, फिर जब जब मैं उनके बारे में सुनता हूँ तो मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ। हाल ही में वो एक बहुत ही एक बुरे वक्त से गुजरे हैं, और बस हमारी ये दुआएं, और he's come out of it, और अल्लाह उनको लंबी मुझे वो किस्सा मालूम है कि जब आपने उन्हें कार दी थी, मैंने दिल तुझको दिया एक फिल्म थी, और इन्होंने सोहेल was directing it and सोहेल was also acting in it। तो सोहेल ने संजू से कहा कि प्लीज बाबा, एक ये गेस्ट अपीयरेंस है, ये कैरेक्टर इस ऑफ कोर्स नरेट करने की जरूरत नहीं, मैं करूँगा। तो पिक्चर कंप्लीट हो गई, और जैसे कंप्लीट एक दिन संजू आए मेरे घर पे, वो पार्टी चल रही थी, तो उसी वक्त मेरे पास एक गाड़ी आई, M5 ब्रांड न्यू, और बाहर मैंने बोला कि डोंट शो टू मी, तो रास्ते पे बाहर पार्क थी, वो निकाल जस्ट वो ट्रक से अनलोड किया और ट्रक चला गया और गाड़ी रास्ते पे पार्क थी। 35 लड़कों के साथ सेक्स करने के बाद एक एक करके कर दिया इस कातिल हसीना। तो मैं संजू को बाहर लेके गया, बोला बाबा, दिस इज द फर्स्ट पीस इन द कंट्री एंड आई वांट यू टू हैव इट। इज थैंक्स भाईजान। वो चाबी फेंक दिया समुंदर में, और वो गाड़ियां एक चाबी के साथ आती हैं। बैंड स्टैंड के बीच रास्ते पर वो गाड़ी पार्क है, हमारे गेट के सामने, ना कोई बाहर जाए ना कोई अंदर जाए। समुंदर के अंदर हाई टाइड में उन्होंने चाबी फेंक दी। 4 दिन लगे हमें वो चाबी को ढूंढ निकालने में। This you're trying to pay me for this? So that is the connect that we have. ये संजू ने अभी बहुत मुझे शादी के लिए कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाईजान you should get married now, यार, I don't know, यार, it's amazing भाईजान, you come back home, you're tired to come back home, your wife will ask you how was your day, did anyone irritate you, did you have fun, you're tired, I'll get you some water, we'll have a drink. You should get married, bhai. All this thing now, bachelorhood, is all bakwas, bullshit. Seriously, bhaijan, अरे wait यार, हाँ? So, मुझे कन्विंस कर देते शादी करने। एक दिन मुझे उनका फोन आया, भाईजान, I'm getting married. I said, really? When? I said, what, Baba? When are you getting married? I said, what? Don't. He said, भाईजान, I'm in the third फेरा। तीसरे फेरे से मुझे फोन कर। That is only 1%. वो एक डाय बना के ऊपर वाले ने तोड़ दिया। There's something else funny, that man is something else funny. I love him. संजू से तो बहुत आपकी दोस्ती रही है। आमिर खान का भी मैंने किस्सा सुना, न्यूयॉर्क में आप और आमिर खान परफॉर्म कर रहे थे और डांडिया से एक लड़की के सिर पर चोट लगी। हाँ, तो हम लोग को सॉफ्ट टॉयज वगैरह फेंका करते थे ना, इनके हाथ से डांडिया छूट गया ऑडियंस में करते करते, और सीधा के एक लड़की के माथे पे लगा और खून निकलना शुरू हुआ। लेकिन आमिर खान का बहुत अच्छा, आमिर खान के बहुत अच्छे तरीके से जो मैं सुना नहीं चाहूँगा। हम एक शो कर रहे थे जुम्मा चुम्मा, और जुम्मा चुम्मा में मैं तो
वो लेदर जैकेट मैंने तैयार किया, कहा जीन्स पहन के मैं चला गया. अब इनको उनका कुछ एक्ट था, तो उन्होंने पहले एक पठानी पहनी थी, फिर पठानी उतारेंगे, फिर उसके नीचे कुछ और पहना है वो उतारेंगे, उसके नीचे कुछ और पहना वो उतारेंगे. अच्छा आमिर ये सब में टाइम लगेगा यार, और तूने अपने आप को सिर्फ 20-20 सेकंड दिया है. आमिर चले गए. एक आया उनका, तो उन्होंने अपना आए जैकेट उतारे शेरवानी का, और उन्होंने अपना पहन लिया पठानी, और वो पठानी का नारा ही नहीं बन रहा. जल्दी स्टेज पे जाना, वो गिर गया. फिर जब वापस चले गए निकालने के लिए, तो जूते में से वो पैंटा निकल ही नहीं रहा है, तो वो एक्ट चला गया. और मुझे आमिर देख रहा वहां से इसकी मलूस जबान है. We've had a great time. हम लोग साउथ अफ्रीका के अंदर शो, अब इनफैक्ट आमिर और मैं हाल ही में मतलब कि 3-4 दिन पहले ये बात कर रहे थे कि वो साउथ अफ्रीका के शो में थे. हमारे 2 प्रोमोटर्स थे, गोरा भाई छोटा भाई. साउथ अफ्रीका में डर्बन के अंदर शो था, तो एक दिन बारिश गिर गई, दूसरे दिन बारिश गिर गई, यू नो. तो बोला कि यू नो जो एक तबका है जो कैन नॉट अफोर्ड to come and see this, let's do a charity show for them. तो हम लोग चले गए शो में चले गए. तो ग्राउंड पे था फुल ऑफ भीड़, मतलब कि पूरा पैक्ड ग्राउंड था. तो हम पीछे से एंट्री मारी हमने, तो अब बातचीत एक बैंटर चल रहा है लोगों के साथ. और मैंने तो वहाँ से सिंग. तो आमिर ने अनाउंस कर दिया कि if you want to you know someone to sing, Salman is a great singer, Salman will sing. और मैंने बोला कि यार पागल है क्या, इतने सारे लोगों के सामने ये मेरा नो सिंग सलमान. तो मैंने बोला कि यहाँ पे तो फंस गया मैं. तो मैंने जो सिंगर था उनका, मैंने उसको बोला कि do you know this song, जिए तो इसे I know this song, जिए तो जिए कैसे. तो ऐसे go behind the wings and start singing. So I said, okay, your request, Amir's request, and I'll sing. I said, do you know Jiye to Jiye to the musicians? Yeah. उन्होंने बजाना शुरू किया, और वहाँ से वो गा रहा है जिए तो जिए कैसे, वो गा रहा है, मैं यहाँ पे लिप सिंग कर रहा हूँ. Only lip singing the song. And आमिर मेरे को ऐसे देख रहा है, ये कितना बढ़िया गाता है यार ये. मैं तो इसको फंसाने के चक्कर में था, ये इतना बढ़िया गाता है. मैंने गाना गाया फुल लिप सिंक में, मैं गया उसको थैंक यू बोला. मैं बोला ना आमिर खान इज गोइंग टू गो टू सिंग टू यू, आमिर खान इज गोइंग टू सिंग टू यू. तो फिर आमिर स्टार्ट हुए. ऐसे सिंपल गाना है, पापा कहते हैं इस हाँ लगा दो, आता है. उन्होंने लगाया, आमिर ने स्टार्ट पापा के ध्यान से और आमिर मुझे then I joined in आमिर, and then उसको फिर हम दोनों ने गाया. I've been fortunate that I worked with great guys, great producers, great directors, बहुत सारे आर्टिस्ट, you know, heroes, heroines, you know, और ज़्यादा करके सबके साथ बनी है. और एक आध के साथ जो नहीं बनी वो तो नहीं बनी, उनके साथ पिक्चर भी नहीं. But if there's something that I've always believed कि अगर कोई बहुत अच्छी चीज आ रही है आपकी स्क्रिप्ट, and you don't get along with that person, whoever is going to be with you, you cannot throw that person out. आप उसको पिक्चर से मत निकालो, आप खुद बैक आउट हो जाओ. Never take somebody's रोजी रोटी अगेन. आप खुद बैक आउट हो जाओ. अगर इतनी अच्छी लग रही है आपको कि you do not want to back out of it, then you make sure that everything is okay between you guys, whoever you don't like. सलमान, इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत काम किया है, बहुत अच्छे रोल किए हैं, लोगों ने प्यार किया है, लेकिन जब बात आती है अवार्ड की तो उसमें आप पीछे रह जाते हो. और ये पहली फिल्म से ये सिलसिला शुरू हुआ. मुझे शौक नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है.
I have no problem people going for award functions. मैं तो चाहता हूँ कि जाए अवार्ड लेने जाएं आप सबके सब. जो आप अवार्ड लेने जाओगे तभी तो मैं परफॉर्म कर सकूंगा, मैं होस्ट कर सकूंगा. अगर हर एक की थिंकिंग मेरी तरह हो गई कि हमें अवार्ड नहीं चाहिए, तो भाई मेरे परफॉर्मेंसेस का और मेरे होस्टिंग का क्या होगा? तो मेरी तो दरख्वास्त है कि सब बहुत अच्छा काम करें और सब इन अवार्ड फंक्शन में पहुंच जाए और इन अवार्ड फंक्शन को बहुत बड़ा बनाए और मुझे वहाँ पर होस्ट करते हुए परफॉर्म करते हुए देखें. आप चाहते हैं कि अवार्ड फंक्शन होते रहें, आप होस्ट करते रहें. मैं तो चाहता हूँ कि सर आप भी अवार्ड फंक्शन करें. सभी कर रहे हैं. प्लीज आप जब करोगे तो इंडस्ट्री का हर एक आदमी होगा वहाँ पर. हर एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, हीरोइन, स्टार, हर एक स्टार होगा आपके अवार्ड फंक्शन के अंदर, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री loves you. Loves you. मुझे लगता है ब्रेक लेने का. नहीं सर, अब थोड़ा सा आप शायद. And I love you. थैंक यू सर. और ये वापस से बोलूँ I love you क्योंकि बहुत ऐसा हो गया मुझे I love you बोले. यहाँ पे बोल सकता हूँ I love you. तो जब ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो सारी लव स्टोरी आ जाएंगी. सर कब्र में लेके जाऊंगा.